अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हर चीज़ की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया में अब तक की सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाली आलमी वबाओं की। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आलमी वबा किसी भी बीमारी के एक बड़े जोग्राफियाई इलाके में फैलाव को कहते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर आबादी मुतासिर होती है और अमवात भी होती हैं। एंटोनाइन प्लेग ये एक कदीमी वबाई बीमारी थी जिसका दौरानिया 165 ईस्वी से लेकर 180 तक का था। ये वबाई बीमारी रूमी सल्तनत में लश्करों के जरिए आई थी। कदीमी ज़रा इत्तेफाक करते हैं कि ये ताउन पहले मेसोपोटामिया के शहर सिलूसिया में रोमन मुहासरे के दौरान 165 ईस्वी से 166 ईस्वी के मौसम सरमा में जाहिर हुआ था। 189 एडी के बाद ये बीमारी फैल गई और सिर्फ रोम में एक दिन में तकरीबन 2000 अमवात हो रही थी, जबकि कुल अमवात तकरीबन 50 लाख से जायद बताई जाती हैं। ब्लैक डेथ इंसानी तारीख में रिकॉर्ड की जाने वाली मोहलिक वबाई बीमारी है, जिससे इरोसिया और नॉर्थ अफ्रीका में तकरीबन 20 करोड़ लोगों की अमवात हुई। ये वबाई बीमारी काले चूहों से पैदा होने वाले पिस्सुओं से हुई। इसने यूरोप की 30 से 60% आबादी को हलाक कर दिया, जबकि मजमूई तौर पर इस वबा ने 14वीं सदी में दुनिया की आबादी तकरीबन 475 मिलियन से कम करके 350 मिलियन कर दी थी। इसका दौरानिया 1346 ईस्वी से लेकर 1353 ईस्वी तक का था। इन्फ्लुएंजा दोस्तों, फ्लू की वबाई बीमारी को इन्फ्लुएंजा कहा जाता है, जिसमें तेज बुखार, हलक का दर्द, जिस्म में दर्द, खांसी, थकन और जिस्म में रैशेस भी आ जाते हैं। दुनिया में इसकी 4 लहरें आईं, जिसमें पहली लहर को स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया, जिसे हम 1980 फ्लू पैंडेमिक और हिस्पानवी फ्लू भी कहते हैं। 1918 में स्पेनिश फ्लू से तकरीबन 50 करोड़ अफराद शिकार हुए थे, जबकि 10 करोड़ से जायद लोग इससे मारे गए थे। 15 से 34 बरस के अफराद इसका ज्यादा निशाना बने थे। दोस्तों, इन्फ्लुएंजा की दूसरी लहर को एशियन फ्लू का नाम दिया गया, जिसे हम एशियाई फ्लू भी कहते हैं। ये पहली बार 1957 में सिंगापुर में सामने आया था। इससे तकरीबन 11 लाख लोग हलाक हुए थे। दोस्तों, इन्फ्लुएंजा की तीसरी लहर को हांगकांग फ्लू का नाम दिया गया। 1968 में इस बीमारी से सिर्फ हांगकांग में तकरीबन 5 लाख लोग मुतासिर हुए थे। ये एशिया और फिर यूरोप में भी फैला। वियतनाम से लौटने वाले अमरीकी फौजी इसे अपने साथ अमरीका ले गए थे, जहां इससे लाखों अफराद हलाक हुए। दोस्तों, इन्फ्लुएंजा की चौथी लहर को स्वाइन फ्लू का नाम दिया गया। 2009 में स्वाइन फ्लू से तकरीबन 2 लाख अफराद हलाक हुए। इसकी निशानदेही सबसे पहले मेक्सिको में हुई थी। HIV एड्स पहली मरतबा 1981 में अमेरिका में रिपोर्ट किया गया। दुनिया में अब तक 7.5 करोड़ अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 3 करोड़ 20 लाख दुनिया में नहीं रहे। कोविड-19 नामी कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान से फैलना शुरू हुआ था। अब ये दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में फैल रहा है। खुश्क खांसी और तेज बुखार इसकी बुनियादी अलामत है। इससे तकरीबन 66 मिलियन से जायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 1.5 मिलियन लोग लुकमाए अजल बन चुके हैं, जबकि 45 मिलियन लोग सेहतियाब भी हो चुके हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर आ चुकी है। दोस्तों, इसकी वैक्सीन भी तैयार की जा चुकी है। इस वबा से हम आलमी इदारे सेहत यानी WHO की जारी करदा SOPs के जरिए बच सकते हैं, जिनमें मास्क पहनना, हाथों को बार बार साबुन से धोना और सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंस रखना, लोगों से मेल जोल कम रखना और ज्यादा से ज्यादा घर में रहना है। दोस्तों, हमें इस पर अमल करके खुद को और सबको महफूज रखना होगा ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और दोस्तों, मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।